विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो देश तरक्की करेगा, मुद्दे उठा पाएगा वो, और तभी सरकार कुछ है काम करवाएगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो ब्रजभूषण उसमें समाजवादी पार्टी में भी जा सकते हैं। मेरे को लगता है भाजपा उसको टिकट अब की बार देने नहीं जा रही है। इससे पहले कि लोकसभा चुनाव का टिकट डिक्लेरेशन हो बीजेपी की तरफ से, वो अपना एक ग्राउंड तैयार कर रहा है। जनता का जब वो प्रेशर आता है तभी भाजपा कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए बृजभूषण शरण की, तो बृजभूषण शरण ने कहा है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, बीजेपी नहीं चाहती कि विपक्ष खत्म हो। तो जिस तरह से बोला है बृजभूषण शरण ने, आइए बातचीत कर लेते हैं क्या कहना है। क्या बृजभूषण शरण के कहने पे विपक्ष खत्म हो जाएगा? भाजपा जिस तरह से बोला है कि भाजपा नहीं चाहती कि विपक्ष खत्म हो जाए, क्या कहेंगे? अब ये स्टेटमेंट बृजभूषण का सभी लोग यही कहते हैं कि विपक्ष को संगठित होना चाहिए, और मजबूत होना चाहिए। वही संगठित और मजबूत होना चाहिए। आप तभी वर्तमान स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है उससे आप फाइट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि ये स्टेटमेंट ऐसे समय में बृजभूषण सिंह के द्वारा आया है, तो लोगों को सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि आखिर उनका ये स्टेटमेंट ऐसा क्यों। लेकिन विपक्ष को संगठित होना ही चाहिए, ये हर कोई चाहता है, बिल्कुल होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष संगठित नहीं है, क्या कहेंगे आप? विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो देश तरक्की करेगा, मुद्दे उठा पाएगा वो, और तभी सरकार कुछ है काम करवाएगी। लेकिन ब्रजभूषण क्या, ब्रजभूषण बोलता रहता है। ब्रजभूषण एक बड़बोला नेता आप कह सकते हैं उसको, जो मतलब जब ये महिला खिलाड़ी उनके खिलाफ में बैठी थी, वो तब भी ऐसे ही बोलता रहता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो मतलब बार बार, या कहो आप हर बार भाजपा को भी चुनौती देता रहता है। पीछे उसने कहा था कि मेरी टिकट कौन काट सकता है, उसके बाद उसने कह दिया कि मैं तो हरियाणा से भी चुनाव लड़ सकता हूँ अगर पार्टी चाहे तो ब्रजभूषण भाजपा को, मेरे को लगता है वो भाजपा को अड़के में लेता, उसमें नहीं लेता भाजपा से। क्या लगता है जिस तरह से वो बयान देते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं? नहीं, दिक्कतें पैदा हो सकती है, और ये भी नहीं है कि ब्रजभूषण कब पलटी मार जाए। अगर जरूरत पड़ेगी तो ब्रजभूषण उसमें समाजवादी पार्टी में भी जा सकते हैं, उनकी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भाजपा को भी पता है, ये भाजपा को भी पता है। और वैसे भी उनका अगर केस का फैसला हुआ तो मेरे को लगता नहीं है वो ये केस अगर चलेगा लोकसभा चुनाव तक तो भाजपा उसको टिकट देगी। मेरे को लगता है भाजपा उसको टिकट अब की बार देने नहीं जा रही है। अच्छा जी, क्या बृजभूषण के ऊपर इतने आरोप मैडम, और इस तरीके के आरोप हैं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देगी। अगर उसको टिकट देगी तो मैं समझता हूँ कि जनता पहले ही अपना मूड बना चुकी है, उसके साथ क्या करना है, पहले मूड बना चुकी है। और इससे पहले कि लोकसभा चुनाव का टिकट डिक्लेरेशन हो बीजेपी की तरफ से, वो अपना एक ग्राउंड तैयार कर रहा है कि कहीं अगर दल बदलने की सिचुएशन हो तो हमको कहाँ जाना है, कहाँ फिक्स होना है। इस तरह की भी बात अटकलें लगाया जा सकता है कि बृजभूषण का ये जो स्टेटमेंट है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में वो देख रहा है कि मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो विपक्ष के किसी पार्टी में जाके सेट हो सकता हूँ। ये सभी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्या कहेंगे आप? हम तो बिहार से हैं, हम भाइयों और बहनों, हमारा नाम हुआ लाल बिहारी, हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे इस बार कुर्सी पर। देखिए, बात चल रही है, बृजभूषण शरण ने कहा है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। क्या सही बोला है उन्होंने? मोदी जी आएंगे, और क्या। ऐसा है वो इसलिए ये बार बार बोल रहे हैं ताकि अगर विपक्ष मजबूत होगा तो वो चुनाव जीतेंगे। और उनको भी लगभग ये लग चुका है, उनको एहसास हो चुका है कि उनको अब की बार है वो भाजपा से अलग पार्टी से चुनाव लड़ना है, और वो लगभग पार्टी भी तय कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आप मतलब देख आप लेना। कहना चाहते हैं बृजभूषण शरण जो है भाजपा को छोड़ देंगे? भाजपा को छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए अगर भाजपा की थोड़ी सी भी पोजीशन कमज़ोर रहती है ये 5 राज्यों में, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ब्रजभूषण पे वो बाहर भी कर सकते हैं। ब्रजभूषण को पार्टी से नहीं निकालेंगे, टिकट तो देंगे ही देंगे नहीं, वो उसको निकाल भी सकते हैं ब्रजभूषण को। क्योंकि भाजपा क्या है, भाजपा ऐसा ही करती है। भाजपा पे जब जनता का प्रेशर आता है ना, जनता का जब वो प्रेशर आता है तभी भाजपा कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेती है।
ऐसा एक्शन वैसे लेती नहीं है भाजपा। क्या वजह है? जिस तरह से आप कह रहे हो भाजपा अगर निकालना होता तो जिस वक्त जो पहलवान यहाँ पे बैठे हुए थे उस वक्त भी भाजपा निकाल सकती थी, उस वक्त भी भाजपा ने जो उसको नहीं वो निकाला। इस वक्त निकाल सकती थी, लेकिन भाजपा को अपना वोट बैंक का भी तो खतरा सता रहा है ना। ब्रजभूषण जिस समाज से संबंध रखते हैं उस समाज के वोट भी उसको चाहिए। और दूसरा, अब हरियाणा के अंदर है, पश्चिमी यूपी में है, जो जाट वोट बैंक है उनको वो भी चाहिए। तो दोनों वोट बैंक को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये थोड़ा लाइन सी बना के रखी है उन्होंने। और जब चुनाव आएगा तो वो भाजपा दिखाएगी कि देखिए हमने ब्रजभूषण को बाहर कर दिया, हमने इसको टिकट नहीं दी है, और ये मुद्दा भी बनाएगी। कहीं 2024 के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसके लिए कहीं ना कहीं भाजपा ने पत्ते जो हैं छुपा के रखे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम 2024 के चुनाव में भाजपा को लोकसभा का कैंडिडेट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए कुछ ऐसे लोगों को इसने पहले से सल्टाना शुरू कर दिया था। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और सिंधिया को भी इन्होंने टिकट दिया है। तो ऐसे ऐसे लोगों को पहले से विधानसभा लड़ाना, मैं समझता हूँ कि किसी का अब नीचे मतलब सांसद ही ख़त्म करके उसको आप एमएलए बना रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि हर सांसद को लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को सांसद मिलने में बहुत तकलीफ है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि विपक्ष खत्म ना हो, हमने बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि क्या कुछ कहना है इस खबर में। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।